मूवी की शुरुआत में हम इंजीनियर्स की एक टीम को देखते हैं जो किसी चीज़ पर रिसर्च कर रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि ज़मीन से अजीब किस्म के क्रीचर्स बाहर आ रहे हैं जो देखते देखते उनकी लैब तक आ जाते हैं और सभी इंजीनियर्स पर हमला कर देते हैं। वो क्रीचर दिखने में बिल्कुल एक पंछी की तरह थे, लेकिन होते वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं और रिसर्च सेंटर में मौजूद सभी लोगों को मार देते हैं। ये सभी क्रीचर ज़मीन पर मौजूद एक बहुत बड़े गड्ढे से बाहर आ रहे थे और पूरे शहर को अपनी लिपेट में ले लेते हैं। वो क्रीचर उड़ सकते थे, इसलिए वो इंसानों को जिंदा उठा ले जाते थे। उन क्रीचर्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है जिससे आर्मी और पुलिस भी उनका मुकाबला नहीं कर पाती और वो क्रीचर पूरी दुनिया में फैलने लग जाते हैं। इसलिए उन क्रीचर्स का खात्मा करने के लिए यूनाइटेड नेशन की एक मीटिंग होती है जिसमें उन क्रीचर्स को मारने के लिए अलग अलग देशों के एक स्पेशल फोर्स बनाते हैं। और वो क्रीचर जमीन पर मौजूद जिन गढ़ों से बाहर आ रहे थे वो स्पेशल फोर्स सबसे पहले उन्हीं गढ़ों को बंद कर देती है और जो क्रीचर जमीन पर बाकी बचे थे वो स्पेशल फोर्स उनका खात्मा करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी, जिससे उनके बीच एक खौफनाक जंग होती है। इसके बाद में 15 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है जहां जमीन पर सभी कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो चुका था और जहां पर हम एक डॉक्टर को देखते हैं जिसका नाम लोरा होता है जो अपनी लैब में काम कर रही थी। तभी वहां पर एक आदमी आता है जो लोरा के साथ काम करता था। वो लोरा को कहता है कि चलो कहीं आज बाहर खाने पे चलते हैं। पहले तो लोरा ना कर देती है लेकिन बाद में वो मान जाती है। दूसरी तरफ हम लोरा के बेटे को देखते हैं जो कॉलेज में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है। इसके बाद लोरा का बेटा अपने घर आ जाता है जहाँ पर उसे अपने डैड लेने के लिए आते हैं जिनका नाम डेविड होता है। और बातों ही बातों में लोरा और डेविड के बीच बहस हो जाती है और इसी तरह बात बात पे बहस करने की वजह से ये दोनों एक दूसरे से अलग जिंदगी गुजार रहे थे। इसके बाद हम उन गढ़ों को देखते हैं जिनसे वो क्रीचर्स बाहर आए थे, लेकिन अब आर्मी ने उनको पूरी तरह से बंद कर दिया था। लेकिन उसी रात आर्मी को उस जगह से अजीब अजीब आवाजें आने लगती है और सब कुछ हिलने लग जाता है। ये देखकर आर्मी ऑफिसर समझ जाता है कि वो क्रीचर फिर से बाहर आने वाले हैं। दूसरी तरफ हम डेविड को देखते हैं जिससे अपने अंकल की कॉल आती है और वो उसे कहता है कि जो एड्रेस मैंने तुम्हें सेंड किया जल्दी से उस जगह पर आ जाओ। और तभी उसका बेटा जब टीवी ऑन करता है तो न्यूज में दिखाया जा रहा होता है कि समंदर की सभी मछलियां खुद ब खुद मरने लग गई हैं और सरकार का मानना है कि वो क्रीचर फिर से हमारी जमीन पर आने वाले हैं। दूसरी तरफ हम लोरा के साथी को देखते हैं जो उसे बताते हैं कि मैंने रहने का बंदोबस्त कर लिया है। हम एक शेल्टर होम में रहेंगे जिसमें रहने के लिए ज़रूरत का सभी सामान अवेलेबल है। और वो शेल्टर में रहने की बात इसलिए कर रहा होता है क्योंकि गवर्नमेंट ने कंफर्म कर दिया था कि वो क्रीचर बाहर आने वाले हैं। तभी लोरा उसे अपने बेटे के बारे में बताते हैं कि वो कहीं चला गया और उसका कुछ पता नहीं है। ये सुनकर वो आदमी जब उसका फोन ट्रेस करता है तो उन्हें पता चलता है कि वो कहाँ पर गया है। दरअसल वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है और तभी वो आसमान में बहुत सारे पंछियों को डरा हुआ देखते हैं। ये देखकर वो दोनों वहां से जाने लगती हैं। शहर के दूसरे लोग भी बहुत परेशान होते हैं क्योंकि वो समझ चुके थे कि क्रीचर्स आने वाले हैं। तभी वहां पर डेविड पहुंच जाता है और उन दोनों को अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन लोरा उनका पता करते हुए वहां पर आ जाती है और वो सारी फैमिली कार में बैठकर वहां से निकल जाती है। लोरा सभी को बताते है कि मेरा ये साथी हमें एक शेल्टर होम तक ले जाएगा जो बिल्कुल सेफ है, लेकिन डेविड कहते हैं कि हमें अपने अंकल के पास चलना होगा, उनके पास एक सेफ बंकर है। लेकिन लोरा उसकी बात नहीं मानती और वो उस शेल्टर की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ लग चुकी है और आर्मी किसी को भी अंदर नहीं आने देती, जिससे वो परेशान होकर वापस जाने लगते हैं। कुछ दूर आगे चलने पर उन्हें पता चलता है कि हाईवे जैम हो चुका है। वो गाड़ी से बाहर आते हैं, तभी वो देखते हैं क्रीचर बहुत तेजी से इसी तरफ आ रहे हैं और जहाँ पर हमें पता चलता है कि इन क्रीचर को सिर्फ नमक से ही मारा जा सकता है। तभी वहाँ पर एक क्रीचर आता है और लोरा के साथी को वहाँ से उठा कर ले जाता है और उसे मार देता है। ये देखकर वो सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और डेविड अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से निकल जाता है, जगह तक पहुँच जाता है जिसके बारे में उसे अपने अंकल ने बताया था। लेकिन वहाँ पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि सभी दरवाजे बंद हैं और इसके अलावा अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। तभी वो देखते हैं कि बहुत सारे क्रीचर्स ने उनको चारों तरफ से घेर लिया है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन तभी डेविड का अंकल दरवाजा खोल देता है और वो सारे उस बंकर में आ जाते हैं। वो सभी आपस मिलकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तभी डेविड की नजर वहाँ बैठे एक आर्मी ऑफिसर पर जाती है जो उन्हें बताता है कि ठीक 15 साल पहले भी मैं इन क्रीचर से लड़ चुका हूँ जिसमें मेरे सभी साथी मारे गए थे, लेकिन मैंने नमक वाले पानी में कूदकर अपनी जान बचा ली थी और इन क्रीचर्स को मारने का सिर्फ एक ही हाल है और वो है नमक का पानी। इसके बाद वो कैमरे में देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो क्रीचर्स अभी तक बाहर मौजूद हैं और वो दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तब ये क्रीचर दीवार में छेद करके एक बूढ़ी औरत को गले से पकड़ लेता है। दूसरी तरफ वो क्रीचर दीवार को तोड़ने लगते हैं। ये देखकर वो फैसला करते हैं कि वो यहाँ से निकल जाएंगे, जिस पर वो आर्मी ऑफिसर कहते हैं कि मेरे पास एक गाड़ी है लेकिन वो पीछे खड़ी है, अगर तुम चाहो तो हम उस गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल सकते हैं। और वो सारे अपने हाथों में हथियार लेकर बंकर के पिछले रास्ते से निकल जाते हैं और उस गाड़ी तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जब उस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो वो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। ये देखकर आर्मी ऑफिसर बाहर जाता है और गाड़ी को ठीक करके आता है। वो सारे वहां से निकल जाते हैं, लेकिन कुछ दूर आगे जाने पर उस बूढ़ी औरत की हालत खराब होने लगती है। ये देखकर वो गाड़ी रोक लेते हैं क्योंकि क्रीचर्स के काटने से वो इन्फेक्टेड हो चुकी थी। वो खुद को शूट करने लगती है, लेकिन डेविड के अंकल उसके हाथ से गन ले लेते हैं और तभी वहां पर बहुत सारे क्रीचर्स आ जाते हैं और उस बूढ़ी को मार देते हैं। वो सारे आर्मी बेस तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचा।
उनके आने से पहले क्रीचर्स ने सभी को मार दिया था और तभी उन पर भी बहुत सारे क्रीचर्स हमला कर देते हैं। लेकिन डेविड और वो आर्मी ऑफिसर उनका डटकर मुकाबला करते और उन्हें मार देते हैं। लेकिन वो आर्मी ऑफिसर खुद को एक रूम में बंद कर देते हैं क्योंकि वो भी इन्फेक्टेड हो चुका था। तभी डेविड को पता चलता है कि ये सारे क्रीचर्स पानी वाले पाइप के थ्रू अंदर आ रहे हैं। इसलिए वो फैसला करता है कि वो पानी वाली टंकी तक जाएगा और उसमें नमक मिलाकर इस पाइप में पानी छोड़ देगा। उस टंकी तक जाने लगता है लेकिन एक क्रीचर उसे पकड़ लेता है। लेकिन डेविड के पास जो नमक होता है उस पर छिड़कता है जिससे वो क्रीचर राख हो जाता है। अब डेविड उस टंकी तक पहुंच जाता है लेकिन दूसरी तरफ वो क्रीचर्स डेविड की फैमिली को घेर लेते हैं। डेविड का बेटा उन पर गोलियां चलाता है लेकिन तभी उन्हें स्पीकर से डेविड की आवाज आती है। वो उन्हें कहते हैं गोलियां चलाना बंद करो, साथ में जो पानी का वाल्व है उसे ऑन करो। ये सुनकर डेविड का अंकल उसके बेटे को कहते हैं कि तुम बाकी फैमिली का ख्याल रखना, मैं वाल्व को खोल कर आता हूँ। वो वाल्व की तरफ जाता है लेकिन वो क्रीचर उस पर हमला कर देते हैं मगर उनका डटकर मुकाबला करता है और किसी तरह से उस वाल्व को ऑन कर देता है लेकिन वो खुद मारा जाता है। जैसे नमक का पानी अंदर आने लगता है वो क्रीचर जलकर राख हो जाते हैं और बाकी बचे क्रीचर उसी रास्ते से बाहर जाने लगते हैं क्योंकि अब सूरज ग्रहण का वक्त खत्म हो चुका था। अब डेविड का बेटा अपनी फैमिली को लेकर बाहर आने लगता है लेकिन तभी उनके सामने वही आर्मी ऑफिसर आता है जो अभी तक जिंदा था और वो डेविड के बेटे को शूट कर देते और कहते हैं कि आपसे धरती पर इंसानों का नहीं बल्कि क्रीचर्स का राज होगा। और ये कहकर वो डेविड की वाइफ को मारने लगता है लेकिन तभी डेविड पीछे से उस पर हमला करके उसे गिरा देता है और तभी वहां पर एक भयानक क्रीचर आता है जो आर्मी ऑफिसर को खा जाता है। डेविड और उसकी फैमिली भागकर एक रूम में आ जाते हैं जहाँ वो कुछ केमिकल को मिलाकर एक बॉम्ब बनाते हैं जो बिल्कुल वैसे ही काम करता था जैसे नमक होता है। अब जैसे वो क्रीचर वहां पे आता है डेविड उसके सामने वही बॉम्ब फेंकता है जिससे ब्लास्ट होता है और वो क्रीचर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। अब वो सारी फैमिली बाहर निकलती है तो उन्हें पता चलता है कि उन क्रीचर्स ने बहुत तबाही मचाई थी लेकिन इंसानों ने उनका डटकर मुकाबला किया था और जीत इंसानों की होती है। और इसी सीन के साथ हमारी ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना